तहरीम अब्बास साहब ये लाहौर से हैं जी। वालेकुम सलाम। ये हैं लाहौर से, ठीक है जी। ये हमारे रूम के साथ वाले रूम में आए तो कहते चले मैं भी बैठ जाता हूँ आपकी इस नशिश में। तो नशिश का मतलब हम लोगों को जो है ना, एक ना कब है, ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, कहा जी कहना जाना कब है। मैंने कहा जी इस तरह जाना है, इस तरह प्लान है। कहते यार मुझे नहीं पता, जहाँ ले जाओगे वहाँ ठीक है। तो हाँ ये सारा इन्होंने, उसके बाद जनाब मैंने मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ। रिज़्क शेयर करने से हमेशा बढ़ता है। लो ये मैं इस बात पे एग्री हूँ जी। बात बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कौन होते हैं किसी को रिज़्क खिलाने? नो ये तो अल्लाह ताला की ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ने अगर आप आप होते हैं, बिल्कुल ठीक किया। हर बंदा जाग रहा होता है। हाँ जी, लेकिन ये आप कहते हैं थकावट, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात को नहीं मानता भाई थकावट, मैं इस बात को थकावट नहीं मानता। आप इस बात से उस्मान भाई एग्री करेंगे। सॉरी जी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है जनाब आपके। आपको मैं अपने चैनल बाइक एंड बाइकर्स में वेलकम करता हूँ जी। और आज हम लोग इस टाइम जहाज़ बांडा में बैठे हुए हैं जी। बहुत खूबसूरत व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ बैठ गए हैं। मतलब हमारी जो, वैसे तो हमने टूरिज़्म की सारी बातें पहले की में भी की हैं, बाद का नाम बंदा ना भूल जाता है। तो आज हम लोग ज़रा ये आपस की ज़रा बातें शेयर करने लगे। ये उस्मान भाई हैं, मैं कामरान, और ये हमारे साथ तहरीम अब्बास जी। तहरीम अब्बास साहब ये लाहौर से हैं जी। वालेकुम सलाम। ये हैं लाहौर से, ठीक है जी। ये हमारे रूम के साथ वाले रूम में आए तो कहते चले मैं भी बैठ जाता हूँ आपकी इस नशिश में। तो नशिश का मतलब हम लोगों को जो है ना, एक दूसरे के साथ ज़रा गपशप लगाना। और आप थोड़ा सा दिलचस्पी ले रहे थे, तो गपशप ये थी कि हमारा एक कह लें कि शुरुआत जो हमारी हुई जी, वो ये थी कि 2000 में ना फेरी मेडोज़ का हमारा टूर हुआ। BCS फेलो से हम लोग कॉलेज में, कंप्लीट कॉलेज में, ठीक है जी। तो फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा उस वक्त। तो हम लोग जो वहाँ पे नईम साहब वगैरह, यावर भाई वगैरह, क्यों जी यावर को हमने मिस भी किया। नईम भाई आप भी ये वीडियो देखेंगे, यावर भाई भी देखेंगे, क्योंकि वो मेरे चैनल में ऐड हैं। तो आप लोगों का जिक्र ना हो यहाँ पे तो ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आप लोगों का जिक्र करते हैं ना। हमारे क्लास साबित हुआ कि हम आज भी जवान और हम ट्रैक्स कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले गए यावर भाई, ठीक है, हम आपको मानते हैं, लेकिन जब आप वापस आओ तो हमारे साथ यार एक टूर करो, हमें मज़ा आएगा। तो पुराने हम लोग BCS फेलो एक टूर कर लें इस तरह का, क्योंकि हमें पता लगेगा कि अभी तक कौन जवान है। और ये जो जवान है ये हमारे उस्मान भाई बताएंगे आपको कि अभी तक कौन जवान है। हाँ जी, मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा, हमारी ये जो इकट्ठे शुरुआत हुई वो कैसे, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हुआ ये था कि उस्मान भाई अपना BCS से, मतलब पहले 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर से मैं किसी दूसरी, यानी कि हमारा जो एफिलिएशन था कॉलेज, वो किसी और के साथ चला गया, मैं उधर चला गया, क्योंकि मुझे इवनिंग की क्लासेस चाहिए थी, ये मॉर्निंग में कर रहे थे। तो फिर हम लोग जो है वो सेपरेट हो गए, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी गपशप होती रहती थी फ़ोन पे, लेकिन मुलाकात बहुत कम होती थी। कभी कभी एक आध दफ़ा मुलाकात हुई। तो ये कोई सन 2000 की बात है जी। तो उस वक्त हमारा एक टूर जो है ना वो गया, हमारा पूरे कॉलेज का, मतलब हमारी क्लास का जो एक टूर था, उसमें हमारे कॉलेज के भी, मतलब पूरी क्लास नहीं थी, उसमें दूसरी क्लासेस के भी तलबा थे शामिल। क्यों जी ऐसे ही है जी, हमारी पूरी क्लास नहीं थी। उसमें हमारे एक दोस्त तनवीर साहब भी थे, आपको याद होगा, जिनके वो तनवीर साहब, आप भी ये वीडियो देखिएगा तो आपका भी जिक्र इसमें आ गया, ठीक है जी। तो ये हुआ था कि मैं कज़न हसनैन मुनीर भी था। अच्छा, हसनैन मुनीर भी था, मतलब जो भी थे जी, उनको हम बड़े अभी भी याद कर रहे हैं जी। बड़ा अच्छा टूर रहा था। तो उस टूर में कुछ मिस ऐप ये हुआ था कि हम लोग जो है ना, मतलब मैं तो फेरी मेडोज़ की इजाज़त नहीं मुझे मिली थी घर से, मुझे सिर्फ नारायण कागान की मिली थी। तो मैं नारायण कागान से वापस आ गया था। तो उस्मान भाई थे, यावर भाई थे और नईम साहब थे। ये लोग जो है ना फेरी मेडोज़ का टूर करने चले गए थे। तो वो टूर करने के बाद हम, मतलब ना मैंने उसके बाद टूर किया, ना हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो हुआ ऐसे कि कुछ दिन पहले मैंने ना कश्मीर का एक टूर किया, ठीक है जी। आपने मेरी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में देखा होगा कश्मीर का टूर। तो कश्मीर के टूर में कुछ ऐसे था कि मैंने वीडियो शेयर की, तो वो वीडियोस उस्मान भाई तक भी आई। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार तुम चले गए, मैं भी जाना चाह रहा था बाइक्स के ऊपर, क्योंकि बाइक के ऊपर जो है टूर करना वो एक
हर बंदे का काम नहीं है, मैं पहले तो ये कहूँगा। और जो शौकीन है वो करेगा, ठीक है। हर कोई हमारे जैसा पागल नहीं है कि जो उठेगा और चला जाएगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा टूर बाइक पे किया था और फिर मुझे वही टूर, उसके बाद मैं बाइक का मतलब मुझे पसंद आया कि मैं बाइक पे ही आता हूँ अमूमन, ठीक है जी। तो अब हुआ ऐसे कि इन्होंने कहा मुझे कि यार टूर पे जाना है, मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ और भी दोस्त हैं, तो मैं उनको मतलब मैंने राज़ी कर लिया, तो मैं टूर पे जा रहा हूँ, तो तुम मुझे ना सारा जो है ना वो एक प्लान बना दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना देता हूँ प्लान। प्लान मैंने बनाया, बताया भी इनको। तो कुछ इनकी बदकिस्मती, मतलब उस वक्त मैं कहूँगा इनकी खुशकिस्मती, आप मानेंगे वो खुशकिस्मती कि उनका वो टूर नहीं किया। तो ये अपने दोस्तों के साथ या कज़न के साथ जो इन्होंने पैचअप किया था वो सारा आउट हो गए, बारिशें शुरू हो गई, मैं मानसून हो गई। तो मैंने भी इनको मशवरा दिया था कि आप ना जाओ, क्योंकि हम लोग ना पहले मौसम को देखते हैं उसके बाद निकलते हैं। मतलब बाकी बारिश होना ना होना ये अल्लाह ताला, बारिश बाज़ औक़ात जो वेदर रिपोर्ट है वो रॉन्ग भी हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि कुछ ना 80% वो बिल्कुल ठीक भी होती है। तो हम उस हिसाब से चलते हैं कि यार बारिश जो है ना वो, अब कल की बारिश लिखी हुई है, अल्लाह करे कि ना हो, बादल वगैरह हैं, तो हम लोग खैरियत से ना थल तक पहुंच जाएं, बल्कि सॉरी हम लोग कलाम तक पहुंच जाएं बटगोई करते हुए। तो अब ये हुआ ऐसे कि इन्होंने फिर मुझे ये कहा कि यार जब भी तुमने जाना है ना तो मुझे साथ लेके जाना है। तो मैंने कहा पता नहीं यार इन्होंने जाना है कि नहीं जाना, मेरे इल्म में तो ये ऐसे ही था कि भी ये पता नहीं चला पाएंगे बाइक शाइक के, नहीं बाबा बन गए हैं, तो ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो उसमें फिर ये हुआ कि मेरे पास भी वीडियोस जो है टूर ख़त्म हो गया था, तो मैंने यार प्लान बनाया घर वालों से लड़ लुड़ के, सीधी सी बात है, और सुन लेंगे घर वाले तो वो भी, उनको भी पता होगा, लेकिन मैं ये अभी भी ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं ये प्लान अपनी मर्ज़ी से नहीं बना के आया, मैं अपने चैनल की मजबूरी की वजह से आया हूँ, बाई गॉड। जी हाँ ये मैं अभी भी, क्योंकि अगर कोई भी मुझे ये, हाँ ये कोई भी मुझे ये कहेगा ना कि भाई आप अभी 2 माह पहले गए थे, आप गए थे, तो मैं, मुझे ये सुनने में बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि दोस्त यार और कज़न वगैरह फैमिली मेम्बर जो हैं वो दोस्त वो कहते हैं यार आप लोग अभी 2 माह तो पढ़ के आए हो, बिल्कुल ही विले हो, आप फिर चले गए। अब मैं व्यूवर्स को एंगेज करने के लिए ना एक ये बना रहा हूँ जी। तो व्यूवर्स ये आप लोगों के लिए मैं निकला हूँ, मतलब ये घर वालों से लड़ लुड़ के, मतलब लड़े तो नहीं, फिर परमिशन मिल गई, मतलब उन्होंने कहा ठीक है जी, इन्होंने बात सुना नहीं। तो मैंने फिर प्लान बनाया, मैंने उस्मान भाई को पूछा, तो उस्मान भाई को मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ जी जी क्या प्रोग्राम है। कहते यार जाना कब है, ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, ये नहीं पूछा कहाँ जाना है, कहा जी कहना जाना कब है। मैंने कहा जी इस तरह जाना है, इस तरह प्लान है। कहते यार मुझे नहीं पता, जहाँ ले जाओगे वहाँ ठीक है। तो हाँ ये सारा इन्होंने, उसके बाद जनाब मैंने, इसके बाद जनाब मैंने इनके साथ पैचअप किया, हाँ पैचअप किया इनके साथ, इन्होंने मुझे अमीर मान लिया, उन्होंने कहा जी जहाँ ले गए ले गए। तो हुआ ये कि फिर हम लोगों ने प्लान किया कि बाइक्स पे निकलते हैं, तो बस चल सो चल हमारा टूर जो वो आपको आएगा। अच्छा अब ये बात ये कि 21 साल वाली जो बात है ना, 21 साल वाली, वो ये कि अब 21 साल पहले मेरा इनका टूर हुआ और 21 साल बाद अब हम लोग दोबारा जो है ना वो टूर करके यहाँ पे आए, ठीक है जी। अच्छा इस टूर जितना अब तक टूर हुआ है इसके बारे में जो रिमार्क्स हैं और जो बातें हैं वो मैं उस्मान भाई को कहूँगा कि वो शेयर करें, अभी तक इन्होंने मेरे साथ रह के और इस टूर को कितना एंजॉय किया। और इनके लिए बाइक चलाना मेरे लिए ये था कि ये बाइक बहुत मुश्किल है चला सकें, लेकिन मैंने कोशिश करवाई, इनको ये खुद ही बताएंगे। और दूसरा हाइकिंग की थी वो भी ये बता देंगे अभी। तो जो भी प्लान था जो भी था मैंने, इन्होंने मुझसे ना, मैंने इनसे शेयर भी नहीं किया, ऐसा हुआ। इन्होंने मुझे कहा जहाँ ले चलोगे मैं आपके साथ हूँ, आप अमीर हो जहाँ ले जाओ। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, किसी बंदे के ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसको लेके मतलब हाँ उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि हमारा ये एक ताल्लुक़ था 21 साल पुराना, तो हमने उस ताल्लुक़ को भी मतलब इनकी आदत भी मेरी आदत, मतलब हम सेम आदतों के, मतलब कोई ऐसा टेंशन नहीं है। दिलचस्पी थी आपसे मिलने की, हाँ मिलने की और साथ जाने की। तो बाकी जो दूसरी बात थी 21 साल का एक और बंदा मिला था, बंदा नहीं था वो कुछ मिला था, वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। वो एक आप लोगों के लिए एक वो सरप्राइज़ रहेगा कि 21 साल बाद एक हम मिले थे और एक और 2 चीज़ें मिली थी, ठीक है जी। वो क्या मिली थी वो अब आपको ये पहले वो मैं ही बताऊंगा, लेकिन वो पहले मैं इनसे रिमार्क्स लेना चाहता हूँ कि अब तक इन्होंने मेरे साथ जितना भी टूर किया है को मेरी तरफ से कोई शिकायत या मेरी तरफ से क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी बातें अब उस्मान भाई आपके पास माइक आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बयान करूँ जी, लफ्ज़ों में लफ्ज़ नहीं है। सबसे बढ़कर जी अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें, अल्लाह पाक की जो खूबसूरती है ना,
कुरान पाक की आयत है, अल्लाहु जमीलन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। तो मैंने 22 साल तकरीबन 23 साल हो गए हैं मुझे टूरिज़म करते हुए। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं, भेजे हैं, क्योंकि मैं बिज़नेस भी करता रहा हूँ ये। तो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मैं एज आ उनका इंस्ट्रक्टर बन के आया भी हूँ। तो जो टूर में सबसे मेन चीज़ है ना, आपका सब्र होता है। आप जितना सब्र करते हैं अल्लाह उतना ज़्यादा नवाजता है। बेशक जी। परेशानी तो टूर में सबसे पहले तो ये चीज़ है, जिसके साथ आप जिसे एज आ बड़ा मान के आए हैं उसकी बात भी माननी पड़ेगी और उसका साथ भी देना पड़ेगा। तो बाकी जो सबसे मेन चीज़ है जी, ये जो इलाके हैं ना जी, ये कुमराट की खूबसूरती एक अजीब तरह की खूबसूरती है। ये बिल्कुल कुदरती कोई मसनूई चीज़ नहीं हमने देखी। यानी रोड्स भी जो कुदरती, जो अल्लाह पाक की तरफ से जैसे जैसे बनती गई वो बनी हुई हैं। कोई डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं। लोगों की मेहमान नवाजी अपनी मिसाल आप है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो उसके अलावा जो सा सबसे मेन चीज़ के कामरान भाई के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चीज़ें जो से ना, एक बंदा एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसे आप माने कि वो एक्सपीरियंस है। इन्होंने मुझे, मैं अकेला होता तो मैं शायद मर्दान से आधा घंटा बाइक चला के कहता मैं वापस जा रहा हूँ भाई, मेरे से में हिम्मत है। लेकिन कामरान भाई ने मॉरल सपोर्ट दी और कहा कि यू कैन डू इट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फजर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं। तो मगरिब टाइम हम पहुँचे हैं जी कुमराट। और तकरीबन हमने मीन्स रास्ते में रुकते आए हैं, लेकिन टफ टास्क था, अल्लाह की अता से वो पूरा किया। उसके बाद सी उधर से फिर हम कुमराट से वापसी पे बाइक का टूर हमने, वहाँ से फिर हम अपना जी थल की स्पेशली मैं जिक्र करूँगा, इन्होंने थल की एक मेन जामे मस्जिद हमें दिखाई जो 100 साल पुरानी है। और वहाँ की रूहानियत, वहाँ नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा था मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। यानी मुझे बहुत नमाज का वहाँ सजदा करने का मज़ा बड़ा आया। और सबसे बढ़ के कामरान भाई के साथ रह के मीन्स मुझे स्पेशली मेरी नमाज़ें पूरी, एक नमाज कज़ा हुई थी मेरी, उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस दिन कुमराट पहुंचा हूँ। तो बाकी मेरी फ़जर की नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह, फ़जर के बाद के जो सीन्स हैं उनका एक अपना मज़ा है, वो बड़ा हमने वो बहुत अच्छे सीन्स है। तो बाकी सबसे मेन चीज़ की कामरान भाई ने वाकई बहुत स्ट्रगल की है इस टूर में और अपना टाइम दिया है। तो मैं अपने दोस्तों को भी, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स जितने भी हैं, उन्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें एक बंदा मेहनत कर रहा है ना, उसकी फील्ड है। मीन्स वो आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मेरा ख्याल है आप लोगों को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। बाइक एंड बाइकर्स एक अच्छा चैनल है, इन्होंने सच पे कोई हमने फेक वीडियो नहीं बनाई, कोई झूठ नहीं। जैसा रास्ता है, मैंने आज तक बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं लेकिन रास्ते के व्लॉग्स किसी ने इतने क्लियर नहीं दिए, इन्होंने हर चीज़ सच बताई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मीन्स सच बोलना। तो बाकी बेस्ट टूर ऑफ माई लाइफ। जज़ाकल्लाह जी। ले जी, इन्होंने अपने रिमार्क्स दिए जी, बड़े अच्छे रिमार्क्स है। अच्छा, अब असल बात यह जी कि हम जब 21 साल बाद मिले, अब वो बात भी आपको बता दें कि उस्मान भाई ने एक ना टूरिस्ट बैग ख़रीदा था। किसके साथ जी? यावर के साथ जी। यावर भाई के साथ। अच्छा, अब यावर भाई के साथ इन्होंने एक टूरिस्ट बैग आज से 21 साल पहले ख़रीदा। ठीक है जी, उन्होंने टूर शोर किया। उसके बाद वो बैग जो है ना, यावर भाई ने भी सेम बैग लिया, हमारे दोस्त हैं, और उस्मान भाई ने भी सेम बैग लिया। अच्छा, अब मैं जब टूर करने के लिए शुरू में, जारी बात है, अब दोस्त वही होता है जो काम आए। बिल्कुल जी, ठीक है जी। बिल्कुल जी। मैं यावर भाई को सलाम करता हूँ जी, यावर भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं जी। तो यावर भाई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी जी, वाकई जी हमारे यार बुजुर्ग नहीं है वो, आपकी तरह के हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी दोस्त ही हैं, मेरे लिए दोस्त हैं जी। ठीक है जी, रूहानियत उनसे सीखी। और अब हुआ ऐसे कि अब हम जब मेरा यावर भाई के साथ ना ताल्लुक कायम रहा, मतलब वो हमारे मेरे घर के नज़दीक ही रहते थे। कनेक्शन में वो भी रहे, ये कम रहे ज़रा। अब ये हुआ कि मैं जब भी किसी टूर पे जाता ना तो मैं उनसे बैग उधार ले लेता, यार आप अपना बैग दे दो, क्योंकि मुझे वो बैग बड़ा पसंद आया। अच्छा, मैंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा बैग लिया। और मुझे, और मज़ेदार बात है, उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी इनकार नहीं किया। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी आप ले जाएं। और मैं हर दफ़ा जब भी बैग लेके जाता हूँ, उनका बैग नांगा पर्वत गया बेस कैंप में, नांगा पर्वत ये खुद लेके गए, और दूसरी दफ़ा मैं नांगा पर्वत बेस कैंप में लेके गया उनको, और मैंने उनको उनकी तस्वीरें भिजवाई
मैं जब भी करता था टूर उनके बैग की तस्वीरें भिजवाता था। अच्छा, अब एक हुआ, वो भी मतलब टूर करते रहे, वो बैग उनको दे दिया, फिर ले लिया। अच्छा, अब जब लास्ट टाइम वो शिफ्ट हो रहे तो मतलब मुझे नहीं पता था वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, तो मैं उस टूर में गया तो मैं बैग ले आया, और मैं जब बैग लेके आया तो वापस करना मैं भूल गया, तो वो निकल गया ऑस्ट्रेलिया। अब वो बैग हमेशा के लिए मेरे पास आ गया। अच्छा, वो बैग नहीं भाई, मैं ये चाहता नहीं था यार। वो बैग बड़ा खूबसूरत है, मतलब पूरा टूरिस्ट बैग है, उसमें प्रोफेशनल बैग है, इन्होंने लिया, एक्सेसरीज बड़ी आ जाती हैं। मैं वो बैग लेके बड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ जी, सीधी सी बात। क्यों? हाँ जी, अभी मेरे पास साहब, तो वो अब बैग, एक बैग हमारा वो नीचे रह गया, मतलब ये नहीं लेके आए, मैं ले आई हूँ बैग। अब इसकी तस्वीर मैं ना वीडियो में शेयर कर दी, आप देख लें जी, वीडियो में आपको आ रही होगी तस्वीर। तो वो अब वो यहाँ पे नहीं है लेकिन वीडियो में आ रही है, ठीक है। वो मैंने दोनों को इकट्ठे करके 21 साल पहले दोनों बैग अलहदा हुए थे, वो आज 21 साल बाद भी इकट्ठे हो गए जी, ठीक है जी। तो मतलब वो बैग बड़ा साफ, इन्होंने वो टूर में इतना यूज नहीं किया, मैंने उसकी मत मार, मतलब मैं बिल्कुल ही उसकी, मैं जब भी जाता हूँ, मेरे तो ट्रैक ही मेरे बड़े मेरे टूर हैं, मैं उसी को यूज करता हूँ। कामरान भाई के साथ जब प्रोग्राम बना ट्रैक का, तो मैंने अपने घर फैमिली को कहा कि मेरा वो वाला बैग, तो मेरी बेटी कहती बाबा मुझे पता है किधर है। अच्छा, बाकायदा वो मीन्स घर में स्टोर में जैसे सामान संभाल देते हैं ना, तो मेरी बेटी विद इन 5 मिनट्स वो ढूंढ के ले आई किसी जगह, बाबा ये आपका बैग। वो मैं बैग देख के खुश बड़ा हुआ, क्योंकि उसमें वाकई वो ट्रैकर्स के लिए बड़ा जबरदस्त बैग है। मैं फिर भी यावर भाई को गोजरा से जब मैं बाइक पे निकला जी, बाइक पे मैं गोजरा से आया हूँ, तो बैग पहना हुआ, तो खैर क्योंकि मैंने कभी बाइक पे टूर किया ही नहीं था, तो मेरे सिटी के जितने मेरे दोस्त हैं वो मेरा मजाक भी उड़ाए हैं किस्म का कि ये पागल हो गया है, इस उम्र में कहाँ जा रहे हैं ये वो, तो वो भी बाइक पे। तो उससे 1 माह पहले खैर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है रेगुलर चढ़ने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक ने इधर बैठना लिखा था जी, अल्लाह पाक ने ताकत दी, और बाज या हर लम्हा अल्लाह का जिक्र करते हैं। हाँ जी, शुक्र अदा करते हैं उसने हमें। अच्छा, इस टूर के अंदर एक मज़ेदार बात यह है कि हम जैसे जैसे हम अपना यानी कि जगह चेंज करके अगली जगह पे जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे व्यूज़ मिले, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, वो किसी जगह पे भी हमें ऐसे नहीं लगा कि हम पीछे ये देख के आए, ऐसी है जगह चेंज यार, ऐसे हम कुमराट से फिर थल से, ये जो मुझे सफ़र लगा ना इधर नीचे वो गांव का, क्या जी वो गामशेर जब्बा का, यार सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सफ़र है। गंदा सफ़र जी, बिल्कुल सफ़र बहुत गंदा है, लेकिन उसके रास्ते की खूबसूरती बहुत है, ये तो नो डाउट, ये माननी आएगी, क्योंकि वो मुझे याद दिला रहा था झेलम वैली की, जो हम लोग कोहाला से निकले थे, और कोहाला से निकल के हम लोग जब गए थे, मुझे सर्दी अब फील हो रही है और सर्दी हो भी रही है, तो चले जी हम जरा अपनी सर्दी का इंतजाम करके दोबारा आते हैं। हाँ, मैं मुझे भी लग रही है, दोबारा आते हैं जी। तो व्यूअर्स, हम बैक आ गए जी। हमें जनाब थोड़ी सी असल में ना सर्दी लग रही थी, उसकी वजह कि मौसम चेंज हो गया सारा। अब रात को यहाँ पे बहुत ठंड होनी है, आप पीछे भी देख रहे होंगे कैसे कैसे मौसम चेंज हो गया। तो हम इसको अब वाइंड अप करना चाह रहे हैं जी, कि काफ़ी हमने गपशप लगा ली। तो अब इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से कटोरा जाएंगे सुबह, और वापस आके हम देखेंगे कि हम कलाम पहुँचते हैं। अगर बारिश ना हुई, देखेंगे, अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हम वैसे करेंगे। और अगेन आखिरी बात जनाब, जो कि हमें ये जो अब हम ये वाला टूर जो मैंने अब किया है, मतलब इसमें आपको बहुत अच्छी मूवीज़ मिलेंगी जी इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, सिनेमैटिक मूवीज़ आएंगी इंशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत मूवीज़ आएंगी। आपको ऐसी चीज़ किसी ने भी नहीं दिखाई होगी जो मैं आपको इस चैनल पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखें और मुझे कम से कम कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस, हमारा किया हुआ सफ़र, और हमारी ये बातें जो गपशप हमने लगाई, और अभी हमने और भी गपशप लगानी है, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह जब देखेंगे, या कलाम या सुबह देखेंगे, या फिर कटोरा बैठेंगे, थोड़ी सी नशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये भी जाएंगे सुबह कटोरा,
और इनके साथ एक दोस्त हैं, वो भी जाएंगे। हम 4 इंशाल्लाह ताला सुबह निकलेंगे कटोरा के लिए और कोशिश करेंगे कि हम गपशप लगाते हुए जाएं, क्योंकि जितने दोस्त ज़्यादा हों उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, क्यों जी उस्मान भाई? तो कटोरा हमारे लिए अब कटोरा हमारे लिए एक न्यू है। कहते थे लोग कहते तो कहते ही हैं कि यार आप उधर जाओ, उधर ना जाओ, उधर जाओ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो जी, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हुई हैं जी, क्यों जी? तो आप लोगों की बातों में क्यों आते हो? मतलब लोग ये कहते हैं, एक बंदा कहता है जी कि आप यार जहाज़ बंडा क्या करने जा रहे हो? ठीक है जी, तो आप वो जहाज़ बंडा में एक मैदान है, तो यार ये मैदान देखे बना है तो ये सजावट भी तो हुई है ना। तो इस मैदान को सजावट जब होगी तो इसको आबाद भी हम लोगों ने ही करना है। तो बेहतर तो ये है कि हम लोग इसको आबाद करें, ठीक है ना। हम ये कहते हैं इस मैदान को हम लोगों ने आबाद करना है, ठीक है जी। मतलब बड़े खूबसूरत बन गया, हमें जो भी बन गया उसको हम लोग आएंगे, हमारी वजह से। देखें जी, इन लोगों का रिज़्क जो है हमारी वजह से चलता है, ठीक है ना। हाँ अब हाँ देखें हर चीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बादल आ गए जी पीछे। मेरे ख्याल से और किसी की रिज़्क की वजह बन रही है तो हाँ ये बहुत खूबसूरत बात है जी। ये रिज़्क की वजह हम अगर बन रहे तो हम कोशिश करेंगे हम उन जगह को देखें जाके खुद। अब यहाँ पे आना मुश्किल, चाहे आप बाइक्स पे आएँ, चाहे आप उसके ऊपर आएँ, क्या कहते हैं, गाड़ी के ऊपर, कोई ऐसा इशू नहीं। ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ। रिज़्क शेयर करने से हमेशा बढ़ता है। लो ये मैं इस बात पे एग्री हूँ जी। ऐसी बात बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कौन होते हैं किसी को रिज़्क खिलाने? नो, ये तो अल्लाह ताला के ये साथ, अल्लाह की देन है। अल्लाह ने अगर आपका हाथ ऐसे किया है तो ये उसकी अता है। तो आप इधर आके बार्गेनिंग वगैरह भी ना करें, जो इनकी डिमांड हाँ जो मुनासिब आप देखें, रीजनेबल है। अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ओवर होगी, फिर आप बात करें, ठीक है ना। हाँ रेट्स बताए ना, यही ठीक है, यही लाहौर में मिलता वो भी बड़े मुनासिब रेट्स हैं यार। अब इनको हम क्या कहें जी, और कम करें? नहीं ठीक है, जो भी है, हाँ जो भी है ठीक है। 4 महीने का सीजन है, ठीक है। इनके बाल बच्चे हैं सब कुछ। तो हाँ जी, बात ये हो रही थी कि आप देखें हर बंदे के पास गाड़ी भी होती है। मतलब हम ये नहीं कहते कि हम बचत के लिए आते हैं, हम अपना 360 का एंगल देखना चाहते हैं, ठीक है जी। हाँ एडवेंचर लवर्स हैं हम लोग, एडवेंचर करते हैं। और बाइकों पर तो वो तो एक अंदर मैटर है जी, क्यों जी? ठीक है जी। बाकी तो जी मैं फिर वही कहूँगा, अल्लाह पाक पे यकीन और वालिदैन की दुआ लेके निकले, ठीक है। तो और एक कामरान भाई मैं वैसे शेयर कर दूं, हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दुआ है जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुरु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये कहते हैं अगर दुआ सुबह पढ़ ली जाए तो शाम तक आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर शाम को पढ़ ली जाए तो सुबह तक कोई चीज़ नहीं। तो ये दुआ एक अल्लाह पाक का एक अनमोल वजीफ़ा है, ये अपनी ज़िंदगी में वैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन ले आए इसकी। मैं पढ़ के निकला हूँ, मैं अगर सोच के मुताबिक सोचूं तो मैं कभी ये ट्रैक ही नहीं था कर सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बताया कि हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, एट द एंड जी हमारे चैनल बाइक एंड बाइकर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल करें। मैं उनसे लेता हूँ अभी व्यूज़, लेकिन अब मैं आपको ये चलें पहले इनसे रिमार्क्स ले लेते हैं, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। हाँ जी, अपना तहरीम अब्बास साहब जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारे साथ आपको बताया था कि हमारे रूम के साथ है, कहते जी मैं भी आप मेरी इनके साथ जो ना हमारे वो कह रहे जी हमने आप लोगों के साथ बैठ के जरा आपकी गपशप में किसी के साथ शेयरिंग इज केयरिंग। आप इनके रिमार्क्स लेते हैं जी, आप हमारी गपशप का क्या मतलब करते हो? बस 1-2 मिनट जी आपके पास, ठीक है। अभी पहले तो मैं बताऊंगा कि हम लोग वो नीचे मिले थे कुंड पांडा पे, ये नीचे जो आबशार है वहाँ पे मिले थे। तो वहाँ पे हमारा तो वैसे बेसिकली मकसद वहीं पे स्टे करने का था, लेकिन आपकी गैदरिंग हमें बहुत अच्छी लगी। हमने कहा फिर इनके साथ ही जो है ना वो आगे अब सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो क्योंकि देखें जो है ना वो एक जमात जो थी ना उसमें वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सफ़र करने का, साथ रहने का, गपशप लगाने का। वैसे जो है ना बंदा बोर ही हो जाता है। तो बाकी मैं और चीज़ें बाइक का क्या कह रहे थे? मैं वो बाइक का बता रहा था, बाइक का बताना था कि आप ये दोनों बाइक्स पे आएँ, और जो मेरे साथ दोस्त हैं वो भी मुझे काफ़ी उन्होंने इंसिस्ट किया था कि आप भी बाइक पे चलें, हम दोनों बाइक पे चलते हैं तो बाइक पे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि हम दोनों 2 लोग एक बाइक पे जो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आप भी इससे एग्री करते हैं? हाँ जी, मैंने तो आपको एक बंदा जो है ना एक बंदे की बाइक पे वो सही रहता है, बहुत आसानी के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम भी सोच रहे हैं कि बाइक पे आए कोई, क्योंकि उसमें एडवेंचर बहुत होता है। आप जो आपने बोला 360 व्यू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं तो फिर आने का फ़ायदा ही नहीं है। गाड़ी में वो बैठे होते हैं, नेचर लवर वो होता है जो नेचर को मतलब एंजॉय करे। बिल्कुल ठीक है। कई आते हैं, ठीक है, वो अपने मतलब दूसरे मकसद के लिए आते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी मतलब
अपनी कंपनी वैसे भी कामरान भाई गाड़ी में ड्राइवर जाग रहा हो तो हाँ, बाकी सो रहे बाकी सो रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक किया। हर बंदा हर बंदा जाग रहा होता है। हाँ जी, लेकिन ये आप कहते हैं थकावट, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात को नहीं मानता भाई थकावट, मैं इस बात को थकावट नहीं मानता। आप इस बात से उस्मान भाई एग्री करेंगे, सॉरी उस्मान भाई, मुझे ये बात व्यूवर्स से, बड़े व्यूवर्स मुझे इस बात से शेयर करते हैं, सॉरी मैंने आपसे माइक लिया, वो बात फिर जहन से निकल जाएगी। ये बात मैं सिर्फ इसीलिए कि मुझे ये बहुत लोग कहते हैं जी यार बाइक पे तो बंदा थक जाता है। अब ये बताएं, जिस तरह मैं आपको लेके आया हूँ उस तरह आपके क्या व्यूज हैं? मैं कहता हूँ जी बाइक से अच्छा सफर ही कोई नहीं है जी। बात खत्म हो गई बस। व्यूअर्स, ये पहली दफा वही आए कह मेरे रहा ना जी, साथ, बाइक से मैं अच्छा इनको सफर ही कोई कोई नहीं है। जबरदस्ती नहीं, ये रिमार्क्स में मैं जबरदस्ती नहीं नहीं जी, कहूँगा। कोई भी रिमार्क किसी भी जबरदस्ती रिमार्क्स में नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्ती नहीं कहा कि आप अपने बारे में ये बताएं, वही कह रहे हैं लेकिन ना, मैं ये- आपको ये दिल की बात है एक जी। दफा बाइक का टूर ये दिल की जरूर बात करें, है। फिर मेरे से कहें कि भी ये आपको बाइक का टूर। हाँ जी, आप कंटिन्यू। बाकी आपकी बात वो थकावट के बाद मैं भी थोड़ी सी कर देता हूँ। अभी रिसेंटली जब हम पहुंचे थे यहाँ पे तो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा था कि अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मुझे सोना चाहिए, लेकिन जैसे ही माशाल्लाह मैंने नमाज बाद में पढ़ी है तो उसके बाद वो देखिए रूहानियत ऐसी है कि जिक्र के अल्लाह का, तो मैं देखें आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, वरना थकावट सुबह से हम भी चढ़ रहे हैं। हाँ, ठंडे पानी से मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। बड़ा ही सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब ठंडे पानी से, इवन कि मैंने अपने दोस्त को बोला तुमने हकीकत। नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन तुम एक दफा मुंह हाथ धो लो ठंडे पानी से, तुम जो है ना वो खुद मजबूर हो जाओगे नमाज पढ़ने में, जितना मजा आता है। आपके पास तो- गैजेट्स पूरे हैं ना, तो तो आप फिर बड़ी मसला आसानी नहीं के साथ यहाँ आ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल का सफर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कामरान बहुत और शुक्रिया इस्माइल जी। के साथ हाँ जी, इंशाल्लाह ये कटोरा हमारे साथ जा रहे हैं जी। तो एट द एंड जी बाइक एंड बाइकर्स हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें जनाब, और शेयर भी, लाइक भी करें। इस दफ़ा आपको बाइक एंड बाइकर्स के ऊपर सिनेमैटिक मूवीज़ मिलेंगी जो मैंने शूट की हैं, और ऐसी आपको कहीं भी आपको किसी ने भी किसी भी व्लॉगर ने इन एरियाज़ की या किसी भी एरियाज़ की ऐसी मूवीज़ नहीं शेयर की। और सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हमें ज़्यादातर मिले हैं वाटरफॉल की ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनी है, और सीधी सी बात है बाकी भी मूवीज़ बनी। अब कटोरा की इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा जी। मेरे ज़हन में जो प्लान है जो उसकी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, हमारे अल्लाह ने चाहा तो बहुत मज़ा आएगा जी। हम लोग इस पे, मैं इस पे ख़ास तौर पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये बाइक एंड बाइकर्स पे। आप इसको चैनल देखिएगा, अभी आपने मुझे देखा है, अभी आप चैनल देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको मेरी एडिटिंग में ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। और मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कई लोगों ने नहीं दिखाई, कई व्लॉगर जो हमारे बड़े बड़े उन्होंने नहीं दिखाई, और कई ऐसे मैं मुँह पे कहता हूँ जी उन्होंने झूठ बोल बोल के भी कई व्लॉग्स बनाए हैं। मैं उसको साबित भी कर सकता हूँ। जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ मैं देख के आया हूँ, और जो चीज़ मैं किसी के कहने पे, मतलब जो उन्होंने कहा वो नहीं हुआ, और जो मैंने यहाँ पे आके देखा वो हुआ। तो मैं ऐसे ही किसी पे, बल्कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन उनमें सब भी शामिल है, ठीक है। हाँ, खरी बात बताई मैंने, उसमें सब भी शामिल है। और आप अगर मेरी आए हुए या मेरी वीडियोस में से कोई भी चीज़ गलत साबित होती है तो आप मुझे बताएं जी, ये ठीक हो गया जी। मुबश्शिर लुकमान वाला खरा सच हाँ, वाली खरा बात सच नहीं है, लेकिन ये वाकई खरी बाकी बात खरी है। बात है। लो जी, बहुत शुक्रिया जी आप दोस्तों का जनाब, और आपका भी जनाब, और मैं भी यहाँ मैं तो आपका वैसे भी नेक्स्ट टूर का हाँ भी जी, अल्लाह खैर रखे। तो इंशाल्लाह हम फिर आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं खाने के टाइम, इंशाल्लाह। और आपको मिलते हैं इधर शाम को, जो क्या कहते हैं, बोनफायर बोनफायर में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।